कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर ऑफ द क्यूब, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब आपने क्यूब के हर कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज रख दिया है, तो किसी एक सिंगल फेस से, वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब से, जैसे मान लो इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। सारे फेसेस आइडेंटिकल हैं, कोई सा भी एक फेस ले लो आप, जैसे मैंने शेडेड पोर्शन ले लिया है, शेडेड फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये क्यू बाई थ्री क्यों आ रहा है आपका, मेरे ये नहीं समझ आ रहा। क्यू बाई थ्री दो लोग निकाल रहे हैं, बट क्यों निकाल रहे हैं सब? क्यू बाई थ्री कहाँ से आ रहा है? क्यू बाई सिक्स क्यों कर रहे हैं आप? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट बताया आपको एक सिंगल चार्ज के कारण। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से, काफी बच्चों ने गलत किया है, इसका मतलब ये शेडेड पोर्शन है, तो आपके ये चार्ज तो बेकार हो गए ना बेटा। मान लो आपको ए बी सी डी से निकालना है, तो देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी डी फॉर फेस ए बी सी डी। मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, देयर विल बी फॉर फेस ए बी सी डी देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन, there will be no contribution of charges placed at points A, B, C and D। A, B, C and D पर जो चार्जेस प्लेस हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। For phase ABCD there will be no contribution of charges placed at points A, B, C and D। ये बात समझ आ गई क्या आपके? कोई वाला केस, इनके फील्ड लाइंस तो इधर ही होगी ना, ठीक है ना, इसकी फील्ड लाइन वही वाला कहानी, ये जो कहानी थी, इस पॉइंट चार्ज रखोगे तो इस फेस में, तो इन चारों चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मान लो इस फेस से निकालना है आप, ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं चार, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इसमें, क्योंकि ई वेक्टर सबके इधर ही हो। किसका कंट्रीब्यूशन बचा? बाकी सब चार्जेस का। जैसे इन चार चार्जेस का बचा, तो इसमें से एक सिंगल चार्ज के कारण कितना होता है फ्लक्स, ठीक है ना, एबीसीडी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फ्लक्स ड्यू टू अदर चार्जेस, फ्लक्स ड्यू टू अदर फोर चार्जेस। अब तो बोल दो, अब आ गया सबको समझ में? बताओ आयुष, बताओ आप, कितना होगा फ्लक्स ड्यू टू अदर फोर चार्जेस, कितना होगा? हाँ हाँ, क्योंकि ये क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट है एक फेस से। वो अभी निकाला आपने कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट है, तो चारों आइडेंटिकल हैं, कोई डिफरेंस है नहीं, 4 टाइम्स कर दें तो कितना आ जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर होगा। चेक करिए इसमें, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर होगा। बात क्लियर है क्या इतनी सबको? कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? बताइए किसी को भी बेटा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट तक निकालने, ठीक है ना, सारे कॉर्नर पे रख दोगे तो एक फेस से कितना जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, इतनी बातें करने के बाद। A point charge is placed inside the cube just close to the center of the vertex। कहा क्या कह रहा हूं मैं कि आपका ये क्यूब था, जैसे इस तरह का, मान लो ये आपका क्यूब है, ठीक है, यदि ये टॉप फेस है, तो जस्ट इसके अंदर, जस्ट कॉर्नर के बिल्कुल क्लोज बट थोड़ा सा अंदर पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस कर दिया आपने। समझ रहे हैं क्या बात को बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? आपने इस क्यूब के पूरा, और कहीं चार्ज नहीं है, केवल एक वर्टेक्स के जस्ट इनसाइड क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। क्यू इज जस्ट इनसाइड, कॉर्नर के बिल्कुल क्लोज, बस जस्ट इनसाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द थ्री फेसेस ऑफ द क्यूब इंटरसेक्टिंग एट दैट वर्टेक्स, ठीक है ना। क्यू इज जस्ट इनसाइड, क्यू इज जस्ट इनसाइड द क्यूब, क्यू चार्ज आपका जस्ट इनसाइड है, तो आपको बताना है फ्लक्स पासिंग थ्रू थ्री फेसेस, वही फेसेस ये वाले, जैसे आपने इस कॉर्नर के जस्ट अंदर कर दिया, तो ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन तीनों फेसेस से बताना है, ठीक है ना। इन तीनों फेसेस से मिलके कितना फ्लक्स पास होगा, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू थ्री फेसेस, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स
फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, नहीं 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 अक्षर सही करिए, जस्ट इधर है फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू थ्री फेसेस इंटरसेक्टिंग एट क्यू, थ्री फेसेस इंटरसेक्टिंग एट क्यू, ठीक है ना, कि क्यू पे इंटरसेक्ट करने वाला जो फेसेस हैं तीन, क्यू इज जस्ट इनसाइड द क्यू, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू थ्री फेसेस इंटरसेक्टिंग एट क्यू, जो क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीन फेसेस, इनसे कितना फ्लक्स पास होगा टोटल मिला के, इन तीनों से कितना फ्लक्स जाएगा। सिचुएशन ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं मैं जस्ट इसके अंदर रख रहा हूँ, इस वर्टेक्स पे नहीं रख रहा हूँ, जस्ट अंदर बोला है। तो अब इन तीन फेसेस से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, तो जीरो आंसर नहीं रहेगा अब इसका, ठीक है ना। जस्ट इनसाइड करने पर इन तीनों फेसेस से मिलकर कितना फ्लक्स पास होगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो क्या जवाब होगा आपका, जस्ट इनसाइड रखने पर इस कॉर्नर के बिल्कुल क्लोज, नहीं नहीं गलत बता रहे हैं, ध्रुव का आंसर भी वही है जो अक्षत ने बताया, बट सही आंसर नहीं है। मेहनत करिए, आप लोगों को जवाब दे सकते हैं, आप ढंग से सोचें तो इसका, अगर गॉस लॉ वॉस लॉ लगा के ढंग से सोचा जाए तो डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे। इसके जस्ट अंदर रखा है इस कॉर्नर के, तो इन तीन फेसेस से मिलके कितना फ्लक्स पास होगा, ये देखो सही आंसर दिया है, किसने दिया है, सुशांत ने दिया है क्या? हाँ सुशांत को पता है, इससे बात हो चुकी है ऐसी सुशांत से पहले। हाँ तो बाकी लोग बताइए बेटा, एक बार जल्दी से बताइए, अरे यार ये क्या है, हैंग हो रहा है क्या आजकल ये? हाँ तो बाकी लोग बताइए कितना फ्लक्स पास होगा, तो देखिए मेरी बात सुनिए एक बार, ये जस्ट इनसाइड है, तो फ्लक्स थ्रू टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब, टोटल फ्लक्स फ्रॉम एंटायर क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, जस्ट इंदर चला गया है, तो गॉस लॉ बच्चे बच्चे को पता है, तो इसलिए हर बच्चा बोलेगा कि टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से कितना पास हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से कितना पास हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, और इसके आप जस्ट इनसाइड रख रहे हैं, तो बाकी तीन फेसेस से कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, जैसे यहाँ रखा हुआ है तो वो तीन फेसेस, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपने रखा हुआ है तो बाकी तीन फेसेस से आप कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ई वेक्टर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि जस्ट इनसाइड कह रहा हूँ, ठीक है। तो उन केसेस में उसमें ई वेक्टर के कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फाई थ्रू अदर थ्री फेसेस वो वैसे की वैसे रहेगा, समझ रहे हैं, फाई थ्रू अदर थ्री फेसेस, फाई थ्रू अदर थ्री फेसेस कितना रहेगा, फाई डैश कह दो इसको, थ्री टाइम्स ऑफ क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, निकाल लिया क्या अभी अपन ने, निकाला ना, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो बाकी तीन फेसेस से कितना पास होता है, तो आपने निकाला था क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट अंदर रख रहे हैं तो बिल्कुल डिस्टेंसेज वैसी रहेंगी बाकी तीन फेसेस से, तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं थ्री टाइम्स ऑफ क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब टोटल छह फेसेस से कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तीन से इतना है, तो बचे हुए तीन से कितना होगा, फाइव प्लस फाइव डैश इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके जो बचे हुए तीन फेसेस रह गए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 7 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 7 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, के जस्ट इनसाइड रख दें तो बाकी उस पर जो तीन फेसेस हैं इनसे कितना फ्लक्स पास होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 7 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी भी बच्चे को इस वाले केस में, तो मुझे बताइए जस्ट इनसाइड, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, आप इंडिविजुअल से भी बता सकते हैं अगर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस किया जाए, जैसे आपका मान लीजिए ये कॉर्नर है, आपने बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्प्लेस किया, तो फिर आप क्या बोलेंगे, इन तीनों से आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना, इससे इससे और इस वाले से क्या होगा, अगर सिमेट्रिकली जस्ट अंदर कर रहे हैं तीनों के सिमेट्रिक पोजीशन पर है, तो फिर इन तीनों के कारण सेम होगा, तो फिर आप इसका 1/3 कर दीजिए इंडिविजुअल के लिए,
7q/24 हो जाए। बस उसके लिए बताना पड़ेगा कि आप यहाँ सिमेट्रिकली डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिससे कि आप इन तीनों का सेम बोल पाए। ठीक है, तो कभी से तीनों से इंडिविजुअली आ जाए तो आप ऐसा नहीं करना, सर ने तो बताया नहीं था, सर ने तो कि टोटल बताया था। तो आप अगर सिमेट्रिकली लिखेगा तो आप इसका 1/3 कर दोगे, इतने समझदार होगा, इतना मानता हूँ मैं आपको बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ तक बताइए बेटा, किसी के दिमाग